हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 4 वचन की रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए बेटा, यस वचन देखिए आप, चैप्टर 4 है, नाम है वचन। यस देखिए, शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, यानी जिससे संख्या का मालूम चलता है। जैसे देखिए, गधा घास खा रहा है, बच्चा गेंद खेल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। और आगे देखिए, गधे घास खा रहे हैं। यस, ये क्या है? एक वचन में है, ये बहुवचन में है। एक वचन बहुवचन। ओके, यस वचन के भेद देखिए बेटा, वचन के भेद दो हैं। एक वचन, यस परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, नदी, घर, पतंग, गधा आदि। बहुवचन देखिए, यह शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, नदियाँ, पतंगें, गधे आदि। यस, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग देखिए इसे। आदर्शसूचक शब्दों में एक वचन के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मेरी माताजी खाना बना रही हैं। एक माताजी हैं, पर आदर के लिए हमने बहुवचन में इसे बनाया है। ओके, यस देखिए, इधर देख लीजिए बेटा, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखिए। मोहन का आंसू निकल गया, ये क्या है? गलत है। क्या बोलते हैं हम? आंसू निकल गए, तो क्या होगा सही? मोहन के आंसू निकल गए। इस तरह यहाँ देखिए, बर्तनों में पानी रखे हैं, क्या होगा? बर्तनों में पानी रखा है, यानी पानी किस में यूज़ हुआ है? एक वचन में। ओके, यस देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ये एक वचन से लड़का, लड़के, या आँख, आँखें, वस्तु, वस्तुएं, इस तरह से हम बहुवचन बनाते जाएंगे। नीति, नीतियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, खटिया, खटियाँ, ये चंद्रबिंदी लगी है बहुवचन के लिए। श्रोता, श्रोतागण। यस, आगे देखिए बेटा, ये है, यस बेटा, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद यदि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है तो इन शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे देखिए, ये हमारे घर हैं, डाकू पकड़ लिए गए हैं, हाथी बाहर खड़े हैं और साधु पूजा कर रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में घर, हाथी, डाकू और साधु शब्द बहुवचन रूप हैं, पर इनके साथ विभक्ति चिन्ह के न होने के कारण इनका रूप नहीं बदला है। ओके, अब विभक्ति चिन्हों के साथ इन्हीं शब्दों के रूपों को देखिए। घर में दीप जल रहे हैं, हमारे घर में दीप जल रहे हैं। हाथी राजा की सवारी थे, राजा हाथियों की सवारी करते थे। ओके बेटा, ये देखिए बेटा, अशुद्ध वाक्य देख लीजिए इधर। उसके दो फूफे हैं, सही क्या है? उसके दो फूफा हैं। वह अपने तीनों मामों से मिला, वह अपने तीनों मामा से मिला। यस बेटा, चैप्टर 5 की भी रीडिंग करते हैं। ओके, इसका नाम है कारक। ओके बेटा, यस देखिए, 5th चैप्टर है कारक। देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। जैसे देखिए, माँ खाना बनाया, अब सही क्या है? माँ ने खाना बनाया। माँ बच्चों बातें की, माँ ने बच्चों से बात की। देखिए यहाँ सही दिया हुआ है, माँ ने बच्चों से बातें की। देखिए बेटा,
देखा आपने इन वाक्यों में ने, को, से, का, पर आदि शब्दों का प्रयोग करने से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध का पता चलता है। ये जो कलर शब्द है ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। ओके बेटा। यस, कारक के भेद देखिए कारक के भेद यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये विभक्ति चिन्ह साथ में है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान को के लिए अपादान से अलग या पृथक संबंध काकी के नानी रे रारी अधिकरण में ये पर संबोधन हे ओ अरे। ओके, अब देखिए कर्ता कारक है फर्स्ट। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे दिया है यहाँ पर, माँ ने खाना बनाया। यस, उपर्युक्त वाक्यों में खाना बनाने की क्रिया कौन कर रहा है? माँ कर रही है। तो यहाँ कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ओके बेटा। यस, नेक्स्ट है कर्म कारक। यस, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राहुल पत्र लिखता है, गुरुजी ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, मैंने अखबार को पढ़ा। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में लिखता, पढ़ता, पढ़ा क्रिया का सीधा क्रमशः पत्र, विद्यार्थी तथा अखबार पर पढ़ रहा है, अतः ये सभी कर्म कारक हैं। ओके, नेक्स्ट है करण कारक। यस, क्रिया के करने का साधन करण कहलाता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है यानी काम करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे रमेश ने चाकू से फल काटा, तो किसके माध्यम से काटा जा रहा है? चाकू के माध्यम से, तो यहाँ करण कारक है। राम ने पेंसिल से चित्र बनाया, किससे बन रहा है? पेंसिल से, तो यहाँ कौन सा कारक है? करण कारक। संप्रदान कारक देखिए, कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसके हित के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे रवि ने रमेश को पुस्तक दी, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, मालिक ने नौकर को वेतन दिया। यस, उपयुक्त वाक्यों में रमेश को पुस्तक, बच्चे को खाना तथा नौकर को वेतन दिया है। ऐसे भाव होने के कारण ये सभी संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। परिभाषा देख लीजिए। संप्रदान कारक की पहचान क्रिया के साथ किसको तथा किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। ओके। यस, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, अपादान कारक। कारक चिन्ह से अलग होने का भाव प्रकट होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक दूसरे से अलग होना, तुलना करना, डरना, ईर्ष्या करना आदि भाव स्पष्ट हों वे अपादान कहलाते हैं। ओके बेटा। यस, अपादान कारक की पहचान देखिए। क्रिया के साथ कहाँ से, किससे आदि प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह अपादान कारक है। उदाहरण देख लीजिए एक, जैसे ये क्या है? क्रिया है गिरा, कहाँ से? पेड़ से, तो क्या हुआ यहाँ पर? अपादान कारक। 6 देखिए, संबंध कारक। कारक चिन्ह का, की, के, ना, ने, नी, रा, री, रे ये इसके विभक्ति चिन्ह हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला रूप संबंध कारक कहलाता है। जैसे वह राम की पुस्तक है, तो पुस्तक किसकी है? राम की। संबंध बताया जा रहा है तो ये संबंध कारक है। 7 देखिए, अधिकरण कारक। यह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे बंदर छत पर बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है? छत पर, उसका आधार बताया जा रहा है तो ये क्या है? अधिकरण कारक। यस, 8 देखिए, संबोधन कारक। जिन शब्दों से किसी को बुलाने, पुकारने या संबोधन करने का ज्ञान हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, हे ईश्वर सबकी रक्षा करना। ओके बेटा। यस बेटा,
सो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। सो आप इसे लर्न कर लीजिए। सो बाय बेटा।